हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी दवाओं की जो पेट की गैस, एसिडिटी और जलन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे इसके पहले। और बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन के आगे आप देखते होंगे जब भी कोई डॉक्टर कैप्सूल लिखता है तो उसके आगे DSR, LSR या एसोमेप्राज़ोल IT टाइप कुछ लिखा रहता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसे एक एक कैप्सूल्स के बारे में। पहला कैप्सूल हमारे पास एसोमेप्राज़ोल IT है, दूसरा कैप्सूल ओज़ोल डी है जिसका फार्मूला ओमेप्राज़ोल और डोमिप्राडोन है, तीसरा जो है फिलोफेन DSR है जिसका फार्मूला पेंटाप्राज़ोल और डोमिप्राडोन है, चौथा कैप्सूल किलजोल DSR है जिसका फार्मूला एसोमेप्राज़ोल और डोमिप्राडोन कैप्सूल है जो इंटरिंग कोटेड और सस्टेंड रिलीज है। पहले कैप्सूल के बारे में बात करें तो हमारे पास ओज़ोल डी है जो ओमेप्राज़ोल और डोमिप्राडोल कम्बिनेशन का है। ओमेप्राज़ोल जो होता है वो एक टाइप का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जो एसिडिटी को कम करता है। डोमिप्राडोन एसआर पेट के मूवमेंट को सुधारता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जब पेंटाप्राज़ोल जो होता है वो नए जनरेशन का है, ओमेप्राज़ोल पुराने जनरेशन की दवा है। ओमेप्राज़ोल का असर शुरू होने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, जबकि पेंटाप्राज़ोल कुछ मरीजों में ज़्यादा टॉलरेंस मिलता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि ये तब यूज़ करते हैं जब सीने की जलन हो या फिर अल्सर हो या फिर गैस्ट्रिक एसिड की अधिकता हो या उससे रिलेटेड इशू अगर क्रिएट हो रहा है। ये काफ़ी चीप माना जाता है। और नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो कैप्सूल है उसका फार्मूला एसोमेप्राज़ोल और डोमिप्राडोन। एसोमेप्राज़ोल भी एक प्रकार का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जिसका उपयोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या फिर गैस्ट्राइटिस में दिया जाता है। ये ओमेप्राज़ोल का एस आइसोमर होता है, यानी ज़्यादा प्योर और असरदार। और डोमिप्राडोन नोज़िया ओमेटिंग जैसे चीज़ों में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो उसके बाद कैप्सूल है वो फिलोफेन DSR है जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला पेंटाप्राज़ोल और डोमिप्राडोन है। पेंटाप्राज़ोल जो होता है वो एक टाइप का PPI ही है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें उसके साथ मिला रहता है डोमिप्राडोन जो सस्टेन रिलीज होता है। ये दवा पेट की मूवमेंट यानी पाचन तंत्र की गति को बढ़ाती है और मिचड़ी या उल्टी को भी कंट्रोल की जाती है। इसका यूज़ सीने में जलन, खट्टी डकार आना या फिर GERD की प्रॉब्लम या फिर छोटी आंत के अल्सर्स में। इसको खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सबसे जो बेस्ट कम्बिनेशन की दवा है हमारे पास वो है आइसोमेट IT नाम से। आइसोमेट IT वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर द कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स, पाइल्स पेशेंट या फिर जिनको गैस्ट्राइटिस या GERD की समस्या लंबे समय से रह रही है उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शंस रहता है। इसका कम्बिनेशंस की बात करें तो एसोमेप्राज़ोल 40 mg रहता है और इसके साथ जो है आइटोप्राइड रहता है। आइटोप्राइड डोमिप्राडोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है, जो प्रोकाइनेटिक्स एजेंट होता है जो पेट को जल्दी खाली करता है, कब्ज आपस में मदद करता है। आइटोप्राइड और डोमिप्राडोन में फ़र्क ये है कि डोमिप्राडोन मेनली उल्टी को रोकता है, जबकि आइटोप्राइड ज़्यादा ताकतवर और प्रोकाइनेटिक होता है। आइटोप्राइड की हार्ट सेफ्टी प्रोफाइल वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। ज़्यादातर क्रोनिक डायपेप्सिया या मोटापे की वजह से होने वाले धीमे पाचन में आइटोप्राइड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, आपको कब यूज़ कर सकते हो आप, जब आपको लंबे समय से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हो, खाना पेट में अटकने जैसा फील हो रहा हो, या फिर रिफ्लक्स डिजीज जैसे जिसमें एसिडिटी और पेट की सुस्ती दोनों बनी हुई हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो समरी है इसके बारे में बात करने करें तो मॉलिक्यूलर एसिड को कम करने की जो ताकत, पेट के मूवमेंट को असर और तेज़ी दोनों का काम करती हैं। PPIs जो होती हैं सारे के सारे वो यही काम कर रही होती हैं। ओमेप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल और डोमिप्राडोन, रबिप्राज़ोल जो है ये सारे के सारे जो होते हैं मीडियम एफिकेसी के रहते हैं, जबकि एसोमेप्राज़ोल, आइटोप्राइड हाई और फास्ट एफिकेसी के होते हैं। तो ओवरऑल बात करें कौन से इफेक्टिव मेडिसिन है तो ओमेप्राज़ोल, डोमिप्राडोन फंक्शनल डायप्सिया, कॉन्स्टिपेशन वाली गैस्ट्राइटिस या फिर पाइल्स में भी गैस्ट्राइटिस जो रिलेटेड इशू रहता है उसमें आप आराम से यूज़ करते हैं और काफ़ी चीप भी है। और बेस्ट की बात करें तो वो एसोमेप्राज़ोल और आइटोप्राइड है जो वन ऑफ द बेस्ट PPI ड्रग है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट भी कम है, हार्ट से रिलेटेड इशू में भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी दवा को यूज़ करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि हर दवा का साइड इफ़ेक्ट्स है। सो स्टे सेफ।